नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएड लेसन प्लान में। दोस्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आपको बीएड में बनाई जाने वाली अलग अलग विषयों की पाठ्य योजनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसी क्रम में दोस्तों आज हम एक नई पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है रजिया सुल्तान। दोस्तों, यह पाठ्य योजना कक्षा 9 के लिए बनाई गई है और यह इतिहास विषय से संबंधित है। बाकी यदि आपको रजिया सुल्तान का प्रकरण किसी अन्य कक्षा में मिलता है तो उस कक्षा में भी आप इस पाठ्य योजना को पढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। फॉर्मेट के अनुसार सबसे ऊपर हम पाठ्य योजना संख्या लिखते हैं। उसके बाद दोस्तों विद्यालय की हेडिंग देते हैं जिसमें लिखेंगे विद्यालय का नाम तो किस विद्यालय का नाम लिखेंगे जहां पर आप शिक्षण के लिए जाएंगे। यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय का नाम नहीं लिखेंगे। यदि आपको भी ज्ञात नहीं है और आप अपनी फाइल बना रहे हैं तो इस कॉलम को आप खाली छोड़ देंगे। इसके बाद दोस्तों इस प्रकार के ब्लॉक्स बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, उप विषय, चक्र और अवधि लिखेंगे। यहाँ पर कक्षा के बाद में आप यहाँ पर एक वर्ग का कॉलम भी यानी कि जो सेक्शन होता है उसका कॉलम भी बना सकते हैं। तो कक्षा में 9 लिखेंगे, विषय में सामाजिक विषय, उप विषय में इतिहास, चक्र आप अपने अनुसार लिखेंगे और अवधि में 35 या 40 मिनट जो भी आप लिखना चाहें। इसके बाद प्रकरण लिखेंगे। आज का हमारा प्रकरण है रजिया सुल्तान। इसके बाद दोस्तों हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो पहला सामान्य उद्देश्य है छात्रों में इतिहास विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों का बौद्धिक व तार्किक विकास करना। तीसरा है छात्रों में तथ्यों को ग्रहण कर उनका विवेचन करने की क्षमता उत्पन्न करना। चौथा है छात्रों को तथ्यों को समझाकर उससे संबंधित नई खोजों की भावना जागृत करना। अगला है छात्रों को समसामयिक घटनाओं से अवगत कराना। छठा है छात्रों के ऐतिहासिक ज्ञान का विकास करना या उनके ऐतिहासिक ज्ञान में वृद्धि करना। अगला है छात्रों को इतिहास के महत्व से अवगत कराना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहला है ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों को रजिया सुल्तान के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। बोधात्मक में लिखेंगे कि छात्रों को रजिया सुल्तान के कार्यों व शासन व्यवस्था का बोध होगा। तुलनात्मक में लिखेंगे कि छात्र रजिया सुल्तान और वर्तमान महिला शासकों की प्रशासनिक व आर्थिक व्यवस्था की तुलना कर सकेंगे। और भावात्मक में लिखेंगे कि छात्र रजिया सुल्तान से संबंधित तथ्यों और घटनाओं के प्रति अपने भाव प्रकट कर सकेंगे। तो दोस्तों इसके बाद हम शिक्षण विधि की हेडिंग देंगे। तो शिक्षण विधि की हेडिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए यदि आप हमारे नए दर्शक हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि आपको हमारे वीडियोस के माध्यम से सहायता मिल रही है तो हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और साथ में कमेंट करके यही बताएं कि आप कहां से हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान विधि यानी कि लेक्चर मेथड, प्रदर्शन विधि यानी कि डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड और उसके बाद में प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखेंगे यानी कि ये प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, ये एक टेक्निक होती है, ये कोई विधि नहीं होती है। तो चलिए सहायक सामग्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पर कक्षा कक्ष उपकरण जैसे कि चौक और डस्टर लिखेंगे। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे कि सभी छात्र रजिया सुल्तान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ कौशल लिख गया है, गलती से टाइप हो गया तो यहाँ पर आप प्रस्तावना प्रश्न कर लेंगे इसको। इसमें 2 कॉलम बनाएंगे, छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र अध्यापिका क्रियाएं और विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि आप किस देश के निवासी हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि भारत के। दूसरा प्रश्न देखिए कि भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो यहाँ लिखेंगे रजिया सुल्तान। तीसरा प्रश्न देखिए कि रजिया सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हैं। तो ये हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न और इसी के अनुसार उद्देश्य कथन लिखेंगे कि छात्रों आज हम लोग रजिया सुल्तान के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम प्रस्तुतिकरण की हेडिंग देंगे और 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर प्रस्तुतिकरण नहीं टाइप हुआ है तो आप यहाँ लिख लेंगे प्रस्तुतिकरण। उसके बाद जिस प्रकार के यहाँ कॉलम बने हुए हैं 3 कॉलम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं या छात्र अध्यापिका क्रियाएं और यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। तो पहला देखिए जीवन परिचय। तो पहला प्रश्न करेंगे कि रजिया सुल्तान कौन थी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि संभावित उत्तर और यहाँ स्पष्टीकरण देंगे और वहाँ उसके आगे लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो देखिए पहला लिखिए कि 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी पुत्री रजिया सुल्तान गुलाम वंश की अगली शासिका बनी। अगला बिंदु देखिए इल्तुतमिश के पास पुत्र भी थे किंतु वे अयोग्य थे यानी कि शासक बनने के योग्य नहीं थे।
अगला देखिए कि रजिया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक लगभग 4 वर्षों तक शासन किया। और यहाँ लिखेंगे कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद देखिए वेशभूषा। तो देखिए जब भी छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रियाओं में प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके बराबर में लिखा जाएगा कि विद्यार्थी संभावित उत्तर देते हैं, या लिखेंगे कि समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और जब भी आप स्पष्टीकरण देंगे तो ये जो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे लिखा हुआ है, इसको आप स्पष्टीकरण के सामने लिखेंगे और प्रश्न के सामने लिखेंगे कि छात्र संभावित उत्तर देते हैं या देने का प्रयास करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर में लिखेंगे कि रजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा छोड़कर पुरुषों की भांति कुबा यानी कि कोट और कुला यानी कि टोपी पहनकर दरबार में सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि की। इसके बाद उस समय के प्रशासन के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ जो शिक्षण बिंदु का ऊपर हमने कॉलम बनाया था तो उसी में लिखेंगे प्रशासन। तो यहाँ प्रश्न करेंगे कि रजिया सुल्तान का प्रशासन कैसा था। तो यहाँ लिखेंगे संभावित उत्तर। यहाँ लिखेंगे उत्तर में रजिया ने प्रशासन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। महत्वाकांक्षी तुर्क सरदारों पर नियंत्रण रखने के लिए तथा उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के लिए यह आवश्यक था। उसने वफादार गैर तुर्क सरदारों को भी महत्वपूर्ण पद जो है प्रदान किए। और यहाँ लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद जो उसको शासन चलाने में समस्याएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो प्रश्न देखिए कि रजिया सुल्तान को प्रशासन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो यहाँ विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे संभावित उत्तर। और यहाँ उत्तर में स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि यद्यपि जन समर्थन और कुछ तुर्की अमीरों की सहायता से रजिया ने गद्दी प्राप्त कर ली, तथापि उसकी स्थिति मजबूत नहीं रही। तुर्क सरदार किसी महिला के अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे। उन्होंने एक षड्यंत्र के द्वारा उसे गद्दी से हटा दिया। और यहाँ इसके सामने लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग हम देंगे बोध प्रश्न की। तो इसमें कॉलम बनाएंगे छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। ये कॉलम नहीं बनाते हैं, इसको आप छोड़ देंगे इसी प्रकार से। तो पहला प्रश्न देखिए, रजिया सुल्तान शासिका कब बनी। तो यहाँ लिखेंगे 1236 में। दूसरा प्रश्न देखिए कि रजिया का प्रशासन कितने वर्षों का था। तो 4 वर्षों का लगभग में। और तीसरा प्रश्न है कि तुर्क सरदारों ने किसको षड्यंत्र के द्वारा हटा दिया। तो रजिया सुल्तान को हटा दिया। तो ये जो बोध प्रश्न है इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं और साथ में छात्र क्रियाएं। और यहाँ पर हेडिंग देंगे कि शाम पर सारांश की, इसको नहीं बनाएंगे। अब यहाँ अगली हेडिंग देंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य। तो यहाँ पे लिखेंगे कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को शाम पर सारांश लिखने का निर्देश देकर स्वयं संपूर्ण कक्षा का निरीक्षण करेगा या करेगी। उसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न। तो इन्हीं को मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। तो ये जो है प्रश्न मौखिक रूप से पूछे जाएंगे, इसलिए इसमें उत्तर का कॉलम नहीं बनाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए कि रजिया सुल्तान शासिका कैसे बनी। तो यहाँ पर छात्र उत्तर देंगे लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसको भी छोड़ सकते हैं। फिर दूसरा देखिए, तुर्क किसके अधीन कार्य नहीं करना चाहते थे। यहाँ तुर्क सरदारों या अमीरों की बात हो रही है। और तीसरा है कि रजिया सुल्तान ने किस पर अपनी पकड़ मजबूत की। तो ये प्रश्न जो है पुनरावृत्ति के, इनको छात्रों से मौखिक रूप से ही पूछा जाएगा और उनसे उत्तर प्राप्त कर लिए जाएंगे। इसके बाद गृह कार्य में लिखेंगे, जो सबसे अंतिम भाग होता है, इसमें लिखेंगे कि सभी छात्र रजिया सुल्तान के प्रशासन के बारे में लिखकर लाएंगे। तो गृह कार्य में इस प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं कि विद्यार्थी घर से कुछ कार्य कर लाएं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को हमारे लाइक करिए। यदि आप हमारे नए दर्शक हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपको अन्य किसी भी विषय की पाठ्य योजना चाहिए, किसी अन्य प्रकरण पर भी पाठ्य योजना चाहिए तो उसके बारे में भी हमें बताएं। हम समय के अनुसार बहुत जल्द आपको उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।